अब देखो आपके पास ना लीनियर इक्वेशन होती है, मैंने आपको बोला था मैट्रिसेस का लीनियर इक्वेशन में बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है ना। अब देखो क्या है, सपोज ऐसे दो इक्वेशन लिखी है, देखी होंगी बहुत बार। मैंने आपको बोला था आप इसको मैट्रिसेस में कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 3 है ना, 1 -1 10 और 7। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब बताओ, ये आपकी सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ इक्वेशन को, ऐसे लिख के सॉल्व करूँ, तब भी तो एक ही बात है। मैंने बस 2 वाली इक्वेशन को ऊपर लिख दिया और इस वाली इक्वेशन को नीचे लिख दिया, यही तो लिखा। ऐसी तो कर दिया ना भाई, इसको बस ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। अब मैं एक्स वाई निकालूंगा तो आंसर अलग थोड़ी आएंगे, सेम ही तो आएंगे तब भी। अब बताओ मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 1 2 -1 3, यहाँ पे आएगा 7 10। अब ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया बेसिकली। अगर मैं मैट्रिक्स में देखूँ तो मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया और मैंने R1 को R2 से चेंज कर दिया। देख रहे हो, ये इधर है, यहाँ ये चला गया नीचे, और ये वाला नीचे था, अब ये ऊपर आ गया। R1 और R2 मैंने कर दिए चेंज। समझ आया हम क्यों कर पा रहे हैं ये इसलिए कर पा रहे हैं, मैं इक्वेशंस को चाहे ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं तो वो एक ही बात है। आई होप यहाँ पे अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये था जब आप क्या करना चाह रहे थे, इंटरचेंज। अब देखो, अब मैं एक और सेट ऑफ इक्वेशंस लिखता हूँ। सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, 3y = 8 और यहाँ पे ले लेता हूँ x - y = 10, है ना। इसको मैट्रिसेस में कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 2 3 1 -1 8 और 10, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो, अब मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं इधर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, या फिर सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मन करे मेरा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ मैं चलो सेकंड वाली को कर देता हूँ। हम करते हैं ना एलिमिनेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते थे। सपोज़ मैं सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमिनेशन लगा के एक्स वाई निकालूंगा तो मेरा आंसर अलग तो आएगा नहीं ना। एक्स और वाई की वही वैल्यूज़ आएंगी जो इधर आएंगी, है ना, वही वैल्यूज़ आएंगी। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके करता तो मेरे को जो एक्स वाई की वैल्यू मिलती, यहाँ पे मैंने बस क्या किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगा 2 3 8, यहाँ पे आएगा 2 -2 और यहाँ आया 20। तो अगर तुम नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे मैंने पता क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया वो ये है कि R2 में मैंने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, R2 ये है 1 - 1 10, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, 2 - 2 20। यहाँ तक आई बात समझ। इसीलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा पा रहे हैं मैट्रिसेस में। अगर तुम देखोगे ना, हम इसलिए लगा पा रहे हैं बेसिकली। तो ये कब है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, केशन बाय स्केलर। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, अब दिमाग खुल गया होगा सबका, है ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ। अब है 2x + 3y = 10, x - y = 5। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो गया 2 3 1 - 1 10 5, कुछ इस टाइप से हो गया। अब तुम बताओ, अगर मैं इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, है ना, और एक कोई नई इक्वेशन बना लूँ, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ, यहाँ से मेरे को मिलेगा 3x + 2y = 15। ठीक है, मैंने इनको ऐड करके नई इक्वेशन बना ली, और मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, x - y = 5, ऐसा कुछ कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या मैट्रिक्स मिलेगा, 3 2 15। अब जो मैंने ऐड करके नई इक्वेशन बनाई है ना थर्ड, अगर मैं इसको 2 के साथ इक्वेट करूँ ना तो मेरे को तब भी एक्स वाई की वही वैल्यूज़ मिलेंगी जो मुझे 1 2 से मिल रही थी। करोगे ना अगर लीनियर इक्वेशन, कभी तुम उन दो से ना कोई एक अलग इक्वेशन बना लो, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके,
और फिर वो जो नई इक्वेशन आई है ना, उसको किसी भी एक इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो, पहले वाली दो में से, तो तुम्हें तब भी एक्स वाई की वही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक थर्ड इक्वेशन नहीं बना दी 1 और 2 से, है ना। अब और सेकंड वाली रखी मैंने। अब मैं इसके मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा 1 - 1 और यहाँ पे आया 5, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा। यहाँ पे ऑपरेशन ये लगा, R1 में चला गया R1 + R2। अब अगर तुम मैट्रिसेस की फॉर्म में देखोगे ना, तो ये R1 था, ये R1 था ना अपना। R1 में क्या डाल दिया मैंने, R1 + R2, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 10 + 5 15। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आया एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्यों लगा पा रहे हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तुम बेसिकली देख रहे हो ना, देखो तुम्हारी लीनियर इक्वेशंस में कैसे यूज़ होता है, तुम करते आ रहे हो बट तुम्हें पता नहीं था पीछे का लॉजिक। अब तुम्हें पूरा क्लियर पता चल गया होगा मैट्रिसेस में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो यार देखो मैट्रिसेस में इतना ही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अभी तो मैंने डिटरमिनेंट्स कराया भी नहीं है, अब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट्स करेंगे, और डिटरमिनेंट्स के बाद डिटरमिनेंट्स में ही इन्वर्स देखेंगे। एक्चुअली मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकलता है, बट वो आप पेपर में लगाओगे बहुत टाइम लगता है, उससे भी बता दूंगा। बट हम डिटरमिनेंट्स में देखेंगे थोड़ा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे उसमें। ठीक है, तब तक ले यार प्रैक्टिस करते रहो, है ना। और यार मुझे पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो ही बहुत ज़्यादा, तुम लोग कर लोगे यार, कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट है आज के बच्चे, सब एकदम ब्रिलियंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए यार बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।